तीन प्रश्न रख रहे हैं। नंबर 1, भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है कि हे कृष्ण, वे कौन से लोग हैं जिनके जीवन में हमेशा सुख रहता है? उनको क्या करना पड़ता है? वे अपने जीवन को किस ढंग से जीते हैं कि सदैव सुख ही सुख मिलता है? श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं। अर्जुन श्रोता है। आज अर्जुन और कृष्ण के संवाद के माध्यम से हमें आपको भी वे फार्मूले मिलेंगे जिससे कि जीवन में सदैव सुख रह सकता है। इसका उत्तर थोड़ी देर में दूंगा। दूसरा प्रश्न संत कबीर से, सदगुरु कबीर से किसी भक्त ने पूछा है कि मनुष्य संसार में जन्म लेता है और जन्म लेने के समय बहुत रोता है, और जिसके घर में जन्म लेता है उनको खुश कर देता है, लेकिन जब जिंदगी जीना शुरू करता है तब जिनके घर में जन्म लेता है उनको बहुत रुलाता है। तो इसको कैसे जिंदगी जीना चाहिए? और स्वयं मरने के समय फिर आंसू बहा करके संसार से विदा हो जाता है। तो मनुष्य का जीने का ढंग कैसा होना चाहिए? ऐसा सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने पूछा है। इसका भी उत्तर मैं थोड़ी देर में दूंगा। एक तीसरा प्रश्न है, महात्मा विदुर का नाम आपने सुना होगा। विदुर और धृतराष्ट्र के बीच में संवाद चलता रहता है। जिस समय महाराजा धीराज धृतराष्ट्र बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, दुखी होते हैं, उस समय विदुर को याद करते हैं। आपके जीवन में कोई एक ऐसी प्रतिभा होनी चाहिए जब आप अत्यधिक चिंता में हों तब उसको याद कर सकें, और वो प्रतिभा आपको अपने ज्ञान के शब्दों के माध्यम से शांति और सुकून प्रदान कर सके। ऐसा कोई व्यक्तित्व आपको अपने जीवन में चुनाव करना चाहिए। धृतराष्ट्र के जीवन में तो महात्मा विदुर हैं, लेकिन आपके जीवन में ऐसा कोई विद्वान ज्ञानी गुरुदेव होना चाहिए जो आपकी पीड़ा को कम कर सके और अपने शब्दों के माध्यम से आपकी टेंशन को खत्म कर सके। क्योंकि शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। सुबह से लेकर शाम तक जब तक मनुष्य सोता नहीं है तब तक शब्द ही शब्द बोलता रहता है, और इतने शब्द बोल जाता है कि खुद ही भूल जाता है मैं क्या क्या बोला हूँ, और कभी कभी बोलने के बाद पछताता भी है कि मैं इतना ज़्यादा क्यों बोल गया, और कभी कभी कहता है मैंने उनको जोश खरोश में इतना कठोर क्यों कहा है। जिस व्यक्ति की जबान पर लगाम नहीं होती है, वाणी पर कंट्रोल नहीं होता है, वो जब बोलना शुरू करता है बोलते बोलते जोश में आ जाता है, और जोश में बोले गए शब्द किसी न किसी को घायल करने का काम करते हैं। इसलिए हमेशा होश में बोलना चाहिए, होश में ही रहना चाहिए। जोश आपको ही असमंजस में डाल सकता है, और अगर होश में रहोगे तो आपकी जिंदगी का असमंजस सब खत्म भी हो सकता है। इसलिए होश में बोलना सीखो। कितने लोग कहा करते हैं कि मेरी पत्नी जब गुस्सा में आती है तो न जाने क्या क्या बोल जाती है, और उसके बोलने से हम बहुत दुखी हो जाते हैं, और बाद को शाम को कहती है कि हम बोल गए, हमको याद नहीं है, लेकिन तुम समझदार हो तो क्षमा कर देना। पति समझदार हो चाहे ना समझ हो, लेकिन पति उसी का नाम है जो पत्नी की हर चोट को सह करके मुस्कराना जानता है, वही पति देव कहलाता है। महादेव उनको कहते हैं जो जहर पी लेते हैं, वो महादेव हैं। और याद रखना, पति देव उन्हें कहते हैं जो थोड़ा जहर और थोड़ा अमृत पीते हैं, वो पति देव कहे जाते हैं। आप पति देव बैठे हुए हैं। तो ये तीन सवाल है विदुर जी से धृतराष्ट्र ने पूछा है कि तीर्थ यात्रा में सब लोग जाते हैं और तीर्थ में नहाते हैं और तीर्थ से लौट कर आते हैं
तो सबको कहानी सुनाते हैं कि मैं गंगा सागर स्नान कराया, मैं केदारनाथ हो आया, बैजनाथ धाम भी दर्शन कर लिया, मैं त्रिवेणी संगम में भी डुबकी लगाया, सबको सुनाते भी रहते हैं। लेकिन तीर्थ जाना और तीर्थ में नहाना और तीर्थ यात्रा करना ये भी बहुत कठिन काम है। अब तो बहुत सी सरकारें भी तीर्थ यात्रा कराती है। वो इसलिए कराती हैं कि तुम तर जाओ, हमेशा का झंझट खत्म हो जाए। लेकिन तरते वरते कोई नहीं, वो सब उधर लौट कर फिर आते हैं। तीर्थ तो विदुर जी से धृतराष्ट्र कहते हैं, तीर्थ नहाने का मन न हो और तीर्थ में जाने का विचार न हो, लेकिन तीर्थ स्नान से भी ज्यादा फल पाने की इच्छा हो तो क्या कोई उपाय है? शॉर्टकट कोई रास्ता है जो तीर्थ स्नान से भी ज्यादा फल मिल जाए और तीर्थ में जाना न पड़े, तीर्थ में डुबकी लगाना न पड़े। और तीर्थ के पड़ोस जितने लोग रहते हैं वे तो बहुत कम डुबकी लगाते हैं, ये दूर से जा करके लोग ज्यादा डुबकी लगाते हैं। मैनपुरी जिले के यहाँ कितने श्रोता हैं? जरा हाथ ऊंचा करें, दोनों हाथ ऊपर उठाएं। मैनपुरी जिले के जो लोग हैं पूरा हाथ उठाओ। पूरा मैनपुरी भरा हुआ है। यहाँ तो मैनपुरी वाले ही सब डुबकी लगा रहे हैं। ये तो अपनी परिभाषा बदल डाली। बाहर जिलों से कितने श्रोता आए हुए हैं? हाथ उठाएं जरा। औरैया जिला, दिल्ली है, रोहतक है, कहीं से। वाह, ये पहला रिकॉर्ड है कि जो मैनपुरी वालों ने अपना ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना लिया कि 98% मैनपुरी है, केवल 2% 1% बाहर वाले हैं। धन्यवाद। यहाँ तो हरियाणा से भी श्रोता आए हैं। पान सिंह जी, देखिए पान सिंह, हरियाणा रोहतक से, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये कह रहे थे कि 20 साल पहले मिलते तो कुछ नज़ारा अलग होता। तो हमने कहा अब मिले तो बोले अब थोड़ा टाइम लगेगा। ये बहुत बड़े ड्रिंकर थे, ये बहुत दारू पीते थे। 1.5 साल हुआ शराब छोड़ दी, गुरु भक्त हो गई। इनके घर भी पहुंच गया, मैं पधरौनी भी कर दिया। और शराब छोड़ने के 9 महीने के बाद 10 लाख का प्लाट भी खरीद लिया रोहतक में। बोल रहे थे बड़ा महल बनाऊंगा फिर आगे चल के। कह रहे थे पहले से मिल जाते तो सारा रुपया तो दारू में चला गया। अब बचत शुरू हुई है और गुरु के नाम पर 20 रुपये रोज गुरु सेवा के लिए और 20 रुपये गौ सेवा के लिए डेली दान निकालते हैं। और जब गुरु का दर्शन होता तो समर्पित करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। उनकी पत्नी से पूछा आपके पति के सुधरने से कुछ फायदा हुआ? तो उसने कहा मेरा तो सबसे ज्यादा फायदा है, नहीं तो हर हफ्ते में 2 दिन पिटाई होती थी। मैं तो खुश हूं बहुत ज्यादा। आपकी जय हो। श्रद्धा अपार है। दूर दूर से भी श्रोता है। झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी श्रोता है। तो आइए तीनों प्रश्नों का उत्तर क्रमशः शुरू करता हूं। शुरू करूं? साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सीधे बैठ जाओ। पहला प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा है। कि संसार में वे कौन से लोग हैं जो हमेशा सुखी रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, ये प्रश्न तुमने अपने लिए पूछा कि सबके लिए? अर्जुन ने कहा उत्तर तो मुझको दोगे लेकिन पूरी दुनिया को फायदा हो। महान पुरुषों की वाणी पूरी दुनिया को संदेश दे जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नौ बोधस्य योगो भवद दुःखः शक्नोति है या सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्
काम क्रोधोद्भवम बेगम सा युक्ता सा सुखी नर। श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। विहाय कामान्य सर्वान्न पुमांसरत निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा सा शांतिम अधिगच्छति। यम हीन व्यथंति ये तही पुरुषम पुरुषरसभम सम दुख सुखम धीरम सह अमृतत्वाय कल्पते। कृष्ण कहते हैं कि युक्ताहार विहारस्य। अर्जुन, जो लोग सुख चाहते हैं, जिनको कभी दुख पसंद ही नहीं, उनको सबसे पहले अपने आहार विहार पर ध्यान देना चाहिए कि मैं क्या खाता हूँ और क्या पीता हूँ, कहाँ घूमता हूँ, किसके साथ बैठता हूँ, मेरी संगत क्या है और कितना खाता हूँ और कब क्या खाता हूँ। इस बात पर जो ध्यान केंद्रित करते हैं उनके जीवन में सुख की शुरुआत होती है। आहार विहार का जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। आप खाने पीने का तरीका अगर सुधार ले और खाने पीने की चीज़ों में सुधार कर ले और उसकी मात्रा थोड़ा कम कर ले और चबा चबा कर भोजन करें और साथ में शाकाहारी सुपाच्य भोजन करें तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और शरीर अगर स्वस्थ है तो आपका मन भी खुश रहेगा। जिनके शरीर में कमर दर्द हो रहा है, घुटना दर्द हो रहा है, अभी यहाँ बैठे हैं, और जिनके पाँव में दर्द है या सिर में दर्द है या आँख में हल्का हल्का दर्द है, तो उनका आधा मन तो दर्द में लगा रहता है। बहुत प्रेम है तो बैठे हैं बेचारे, फिर कहीं ये आसन बदलते कहीं वो आसन बदलते, लेकिन दर्द है। और महिलाओं के शरीर में तो पूरा पूरा ज़्यादातर दर्द होता है और मीठा मीठा दर्द होता है, बिल्कुल शक्कर जैसा मीठा। और कितनी महिलाएं गीत भी गाती हैं, दर्द मोरे नस नस में, पूरा दर्द है। क्यों दर्द है? जब आपके दर्द होने लगे शरीर में, जो ज्यादा आराम करते हैं उनके शरीर में दर्द मीठा मीठा शुरू होता है। जिनके शरीर में धूप नहीं लगती है उनके शरीर में मीठा मीठा दर्द होने लगता है। और जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं उनके शरीर भी मीठा ही दर्द शुरू होता है। इसलिए मीठा भी कम थोड़ा कीजिए, थोड़ा खाइए। भोजन के बाद एक पीस खा लीजिए, वो एक पीस मीठा पूरे भोजन को हजम करने में मदद करेगा। एक पीस। एक सांसद कह रहा था, मैं तो 1 किलो रसगुल्ला खा जाता। तो मैंने कहा रिजल्ट क्या हुआ? बोले शुगर है 10 साल से। और क्या हुआ? तो मैंने कहा अब? बोले अब भी आधा किलो खा जाता। तो हमने कहा तो शुगर है? बोले शुगर है, उसका गोली खा लेता हूँ और फिर मीठा खा लेता हूँ। बोले मीठा छूटता नहीं। मैंने कहा आपका इतना सुंदर शरीर है, मीठा पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, बहुत बड़ी बात है। आपको खाने पीने में जो चीजें नुकसान करती हों उन पर कंट्रोल कीजिए। कृष्ण कहते हैं स्वाद के लिए मत खाइए, अपने स्वास्थ्य को देखकर खाइए। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको तुम खा लेते हो, उसके 1 घंटे बाद तुमको लगता है हम कुछ बीमार हो गए, थोड़ा तकलीफ लगने लगती। शाम को मूली मत खाइए, शाम को टमाटर मत खाइए, शाम को टमाटर की चटनी मत खाइए, टमाटर की चटनी। और शाम को खट्टी चीजें कढ़ी मत खाइए। और शाम को फल भी रात में मत लीजिए, क्योंकि फल सब ठंडे होते हैं। और शाम को रात का गर्मी का टेम्परेचर भी गिरता है, ठंडा हो जाता है। शाम को चावल भी अवॉइड कीजिए। शाम को भोजन आधा पेट लीजिए। और भोजन खाने के बाद पानी मत पीजिए, 1 घंटे बाद पीजिए। भोजन खाने के बाद तुरंत लेटिए मत, थोड़ा सा 10 मिनट हर रोज टहले। शाम को खाने के बाद थोड़ा 10 मिनट घूम लीजिए। 10 मिनट कुर्सी पर बैठ करके अपने परिवार से मिल लीजिए, बातें कर लीजिए, हंस लीजिए, थोड़ा ठहाका लगा दीजिए। आपने घोड़े को देखा होगा,
घोड़ा जब खाता है, खाते खाते बीच बीच करता है फुर 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 करता है, जो खाता है वो सब हुर्र हो जाता है, हजम हो जाता है। यानी खाने के बाद थोड़ा हंसो भी, हंसने से सब आपके पेट के अंदर की मशीनरी एक्टिवेट हो जाती है, संचालित होती है। और मैं केवल कहता नहीं हूँ, हंसकर देखता हूँ और हंसता भी हूँ, उससे एक्टिवेट होती है। और हंसने से बुद्धि भी तेज होती है, बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। आपको अगर बुद्धिमान बनना है थोड़ा हंसना पड़ेगा, और आपको बुद्धू बनना है तो गुम्म सुम्म बैठना पड़ेगा। गुम्म सुम्म बैठो। जो बच्चे बचपन में गुम्म सुम्म ज्यादा रहते ना, गुम्म सुम्म समझते हो, चुपचाप बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे माटी का धौंधा बैठा है। उनकी उम्र जब बढ़ती है तो ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं होते। और जो बच्चे बचपन से बहुत एक्टिवेट है, चंचल है, इधर भागता उधर भागता है, एक दो लोग उसको दिन भर पकड़ने के लिए ड्यूटी में रहते, नहीं छत से कूद जाए, कहीं गिर जाए, बाल्टी में गिर जाए, चूल्हे में घुस जाए, वो बच्चा बहुत इंटेलिजेंस है, बहुत बुद्धिमान है, वो चुप नहीं बैठेगा। और माता पिता चंचल बच्चे से परेशान हो जाते हैं। कभी कभी मेरे से कहते हैं ये तो बहुत शैतान है, इसको कुछ करो। तो इसको क्या करूं मैं, बुद्धू बना दूं क्या? पहले कहते थे बुद्धिमान पैदा हो, अब कहते फिर कुछ करो, तो अगली बार चलो मूर्ख पैदा हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद का नाम आपने सुना होगा। भारत के संतों में विवेकानंद का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संत थे वह। भारत देश के साथ साथ अमेरिका आदि विभिन्न देशों में जा करके भारतीय संस्कृति का, ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। उस व्यक्तित्व का नाम विवेकानंद है, जो परमहंस रामकृष्ण के शिष्य थे और पश्चिम बंगाल में जिनका जन्म हुआ था। विवेकानंद जब बचपन में छोटे थे, बड़ी चंचलता करते थे, शैतानी करते थे, तो उनकी माँ, वो मन्नत से पैदा हुए थे। मन्नत, काली देवी के मंदिर में जाकर के उनकी माँ ने मन्नत किया था कि हमें एक सुंदर पूत दे देना, बुद्धिमान पुत्र देना। तो उनकी माँ जब अपने बेटे की चंचलता से, शैतानी से परेशान हो जाती थी तो क्या कहती थी, मैंने काली माँ से मांगा था कि एक पूत दे देना, लेकिन काली माँ ने भूल कर दिया, उसने पूत के बदले एक भूत दे दिया है। रात दिन हैरान करता है। लेकिन वही जिसको माँ भूत कहती थी, वही एक दिन धर्म दूत बन गया, देवदूत बन गया, और भारत देश का ज्ञान विदेशों तक पहुंचाने के लिए धर्मदूत बन करके शिकागो के सम्मेलन में, कैलिफोर्निया में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, वहां पर जाकर के प्रथम स्थान प्राप्त किया था।